जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशतिका के इस शिविर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम भावना द्वात्रिंशतिका का अध्ययन करेंगे। भावना द्वात्रिंशतिका में सामायिक का वर्णन, साम्य भाव धारण करने का वर्णन उपलब्ध होता है। हम सभी अपने जीवन में साम्य भाव धारण कैसे करें, इस अपेक्षा से हमने यहाँ पर भावना द्वात्रिंशतिका को अध्ययन कराने की एक चेष्टा की है। आशा करेंगे कि आप सब उस भावना द्वात्रिंशतिका का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करके अपने जीवन में साम्य भावों को धारण करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है कि इस लॉकडाउन की स्थिति में कई लोगों के पास हमारी कक्षाएं नहीं पहुंच पा रही हैं किसी कारणवश। आप प्रयत्न करें कि आप स्वयं तो पढ़ें ही पढ़ें, और जो जैन धर्म का एक अंग, एक सम्यक दर्शन का जो एक अंग है प्रभावना, उसका पालन करते हुए अन्य लोगों को जोड़ें, अन्य लोगों को इसके बारे में बताएं कि भावना द्वात्रिंशतिका की कक्षा यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। इस दृष्टि से अगर आप सब लोगों में इसका प्रचार कर सकते हैं तो निश्चित ही आपको तो पुण्यबंध होगा ही होगा, साथ में वह भी इस भावना द्वात्रिंशतिका को पढ़ करके अपने जीवन में जो साम्य भाव धारण करेगा और उसके चलते जो पुण्य का बंध उसको होगा, निश्चित ही वह हमारे इस निर्जरा में और हमारे पुण्य बंध में निश्चित ही वह दोनों में ही कारण होगा। जब हमारी निर्जरा प्रारंभ होगी तो निश्चित ही यह हमारा वह पुण्य उसमें कारण बनेगा, और जब हमारे पास जब तक निर्जरा नहीं हो रही है तब तक यह हमारे पुण्य बंध में कारण बनेगा। तो निश्चित ही आप इस वीडियो को सर्वत्र फैलाएं और सभी लोगों से निवेदन करें, आग्रह करें कि इसको पढ़ करके अपने जीवन में साम्य भाव धारण करने का प्रयास करें। चलिए हम देखते हैं भावना द्वात्रिंशतिका का एक सामान्य परिचय पहले हम जान लेते हैं, जिसके बाद हमारी प्रवृत्ति आगे सारे स्तोत्र में, अर्थात स्तोत्र के तौर पर अथवा एक विनती के तौर पर, भावना के तौर पर जो रची गई है उसमें हमारी प्रवृत्ति सरलता से सुखद रूप से हो जाएगी। अतः सर्वप्रथम हम परिचय के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। जो भावना द्वात्रिंशतिका है वह पूज्यवर श्री अमित गति आचार्य महाराज के द्वारा रचित है। जैन दर्शन में दो अमित गति महाराज हुए हैं। एक अमित गति महाराज जो हुए हैं वो प्रथम है और यह द्वितीय हैं। जिन्होंने भावना द्वात्रिंशतिका रची है वह द्वितीय अमित गति आचार्य महाराज हैं, और जो प्रथम थे वह श्री वीरसेनाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, और यह जो दूसरे अमित गति आचार्य महाराज हैं वह माधव सेन महाराज के शिष्य हैं। अर्थात आचार्य माधव सेन के शिष्य हुए श्री अमित गति महाराज। अमित गति महाराज के बारे में जब हम पढ़ने में हमारे अभी तक जो आया है उसमें से उनका परिचय जो है वह हमें अनुपलब्ध रहा है। परिचय के बारे में अर्थात उनके जन्म स्थान के बारे में, जन्म के बारे में लगभग हमें कोई भी परिचय उपलब्ध नहीं हुआ। एक जो छोटा सा परिचय हमें उपलब्ध हुआ है हम उसको आपसे अवगत कराने की चेष्टा करेंगे कि अमित गति आचार्य महाराज का जो समय है वह 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक माना जाता है। उसका कारण हमने इस प्रकार से लगाया, क्वचित हमें 9वीं शताब्दी का भी देखने में मिलता है, परंतु हमने जो थोड़ा सा उसमें यह उनका समय फिक्स करने का हमने इस तरह से उद्यम किया क्योंकि उनकी जो रचना है, प्रथम रचना वह 1050 में हुई, द्वितीय रचना 1070 में हुई और तृतीय रचना 1073 में हुई। इससे हमें थोड़ा सा यह आभास हुआ कि होना हो यह 1000 ईस्वी से ही इनका समय माना जाए, और 1000 ईस्वी से 11वीं शताब्दी तक इनका समय हम मान सकते हैं। तो समय के बारे में यह एक छोटा सा बिंदु आपके पास पहुंचाना था। उसके बाद देखें इनके जन्म आदि का जो विवरण है वो अनुपलब्ध हमने पहले ही आपको सूचित कर दिया है। इनके गुरु माधव सेन महाराज हुए हैं, और यह जो अमित गति आचार्य महाराज हुए हैं वह माथुर संघ से इनका वास्तविक इनका परिचय जो है वो माथुर संघ से है। अर्थात काष्ठा संघ और माथुर संघ दो संघ हुआ करते थे। काष्ठा संघ में भी कई लोग इनको काष्ठा संघ का भी बताते हैं, परंतु काष्ठा संघ यह सिद्ध ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि पंच संग्रह इत्यादि जो इनकी रचनाएं हैं उनसे स्पष्ट होता है कि यह माथुर संघ, उन्होंने अथ माथुर इस प्रकार से प्रशस्ति में माथुर शब्द लिखा है, इसलिए यह माना जाता है कि यह माथुर संघ के ही होंगे।
और माथुर संघ से अर्थात तात्पर्य यही है कि मथुरा का जो होता है वो उसको माथुर कहा जाता है। अर्थात मथुरा से जिस संघ की रचना हुई है, जो संघ मथुरा से निकला है, उनको हम माथुर बोलते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर वर्णन दिया गया है कि यह माथुर संघ के थे। और माथुर संघ की एक विशेषता थी कि यह मयूर पिच्छी का नहीं रखते थे, अतः निपिच्छ भी इनको कहा जाता था। इस प्रकार से देखें तो यह माथुर संघ के थे और माथुर संघ की विशेषता यही थी कि यह मयूर पिच्छी नहीं रखते थे। दूसरी बात देखें, यह एक बहुत बड़े ग्रंथकार थे, अर्थात इनका संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था। संस्कृत भाषा को अर्थात न्याय में, वेदांत में, हर विषय में ये इतने पारंगत थे। संस्कृत भाषा में इनकी अप्रतिम गति थी और उस अप्रतिम गति के कारण से ही इन्होंने कई ग्रंथों की रचना और कई स्तोत्र अथवा भावना इत्यादि का भी इन्होंने वर्णन किया है, इन्होंने रचना की है। इस प्रकार से देखा जाए तो इनका संस्कृत भाषा पर बेजोड़ अधिकार था। और इनके 3 ग्रंथ जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन 3 ग्रंथों में एक सुभाषित रत्न संदोह जो कि 1050 ईस्वी में रचा गया, एक दूसरा ग्रंथ धर्म परीक्षा जो कि 1070 ईस्वी में रचा गया, और तीसरा इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो पंच संग्रह 1073 ईस्वी में रचा गया। इस प्रकार से इनके 3 ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और भी एक श्रावकाचार्य, अमित गति श्रावकाचार्य भी इन्होंने रचा। पुनः भगवती आराधना की भी इन्होंने जो पूरा संस्कृत में श्लोक निबद्ध किए इन्होंने, यह एक रचना, यह भी टीका के संबंध में यह एक रचना भी अगर इसमें जोड़ दी जाए तो यह 5 रचनाएं। और भी इनकी कई रचनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि 3 ही रचनाएं हैं, परंतु 3 रचना तो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं ही। साथ ही इनका तीनों रचनाओं में एक जो फेमस और प्रसिद्ध गुण है वह है प्रसाद गुण। इनकी रचनाओं में सर्वत्र प्रसाद गुण प्रस्फुटित हुआ है। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? अब आपके मन में आ रहा होगा ये गुण क्या है? तो यह गुण रहते हैं जो कि रस का ही पोषण करते हैं, ये रस के धर्म होते हैं। जैसे काव्य में रस कहा गया है, रस को काव्य की आत्मा माना गया है, उसी रस को पोषण करने के लिए गुण उसमें रचे जाते हैं। माधुर्य गुण होता है, ओज गुण होता है और प्रसाद गुण, 3 मुख्य गुण माने गए हैं। जिनमें से प्रसाद गुण को कहा गया है, जैसे साहित्य दर्पणकार ने साहित्य में अपने कहा गया कि चित्तम व्यापनोति यह क्षिप्रम शुष्केंदन मिवानलः, कि जैसे कि सूखा ईंधन जो होता है तो अग्नि सूखे ईंधन को बहुत जल्दी पकड़ती है, उसी प्रकार जो काव्य जल्दी ही जो पढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है काव्य को, उसका अध्येता है ग्रंथ का, उसको शीघ्रता से ही उस अर्थ को पकड़ ले, अर्थात वो अर्थ वह शीघ्रता से जान ले, ऐसी जो रचनाएं होती हैं वह प्रसाद गुण से निबद्ध रचनाएं होती हैं। अर्थात जहाँ ज़्यादा परिश्रम न करना पड़े, ज़्यादा बुद्धि न लगाना पड़े, सुकुमार बुद्धि होकर के ही और उसका हमें पता लग जाए, पढ़ते ही तुरंत के तुरंत उसका भाव हमें पढ़ने में आ जाए, उसे हम प्रसाद गुण से युक्त रचना मानते हैं। और वास्तविक में सुभाषित रत्न संदोह और यह जो परीक्षा ग्रंथ है, धर्म परीक्षा ग्रंथ, और साथ ही पंच संग्रह, ये तीनों ग्रंथों में उन्होंने जो वर्णन किया वो प्रसाद गुण से युक्त है। अर्थात पढ़ते ही तुरंत ही वह अध्येता तुरंत ही उस भाव को समझ जाता है। यह इनका प्रसाद गुण का वैशिष्ट इसमें इन तीनों रचनाओं में हमें दिखता है। देखें, जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत की प्रपाटी जो है वह बहुत न्यारी है। अर्थात जैन सिद्धांत में कर्म सिद्धांत का जो वर्णन किया गया है वह भारत स्थित किसी भी दर्शन में, किसी भी धर्म में उस तरह से वर्णन नहीं है कर्म सिद्धांत का जिस तरह से जैन दर्शन ने कर्म सिद्धांत का वर्णन किया। और वास्तविक में कर्म सिद्धांत की जो प्रणाली जैन दर्शन ने अपनाई है वो कोई ना तो अपना सकता है और ना ही किसी ने आज तक अपनाई है, क्योंकि बहुत बड़ा महत्व है। हम कर्म सिद्धांत को ही लेकर के चलते हैं, हम अवतारवाद इत्यादि की समस्याओं को अपने इर्द गिर्द घूमने नहीं देते हैं।
इतना बड़ा महत्व जैन दर्शन में कर्म सिद्धांत का है। और उसी कर्म सिद्धांत का महत्व हमें ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य अमित गति महाराज ने आत्मसात कर लिया, अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा के अंदर यह जान लिया, उन्होंने यह पूर्ण तरह से स्वीकार कर लिया कि जैन सिद्धांत में और वास्तविक जीवन में कर्म के अलावा कोई सुख और दुख प्रदान करने वाला नहीं है। वास्तविक में मेरे जो कर्म हैं वही मेरा यह परभव और इस भव का कारण बने हुए हैं। अतः कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और वास्तविक में कर्म के बिना तो हम अकर्मण्य तो इस संसार में रह ही नहीं सकते। जब तक हम संसार में रहेंगे कर्म तो कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे हम शुभ कर्म करें चाहे अशुभ कर्म करें, शुभाश्रव हो अथवा अशुभाश्रव हो, दोनों में से कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में घटित होगा ही। परंतु हम देखें आचार्य भगवान ने एक जो इतना बड़ा उपक्रम किया कि कर्म हम करेंगे तो कर्म करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, तो कहा साम्य भाव धारण रखना है। बस कर्म करें कोई बड़ी बात नहीं, परंतु कर्म करते समय, क्योंकि कर्म के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं, अतः कर्म करते हुए अपने जीवन में साम्य भाव धारण करें। अगर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे सुख की सामग्री हमें प्राप्त हो गई है, तो उसमें हम ज़्यादा सुख ना मनाएं, ज़्यादा ना हंसें, ज़्यादा प्रफुल्लित ना हों, और जैसे ही दुख आ जाए तो ज़्यादा उसमें रोना धोना नहीं करें। यह बहुत बड़ी एक साम्य भाव की बात आचार्य अमित गति महाराज ने हमें सिखाई है। और लगता है कि जब उन्होंने इस बात को आत्मसात कर लिया, इन विचारों को आत्मसात कर लिया कि कर्म सिद्धांत ही सब कुछ हैं, तब उन्होंने भावना द्वात्रिंशतिका की रचना की। और भावना द्वात्रिंशतिका में आप यही वर्णन पढ़ेंगे कि साम्य भाव कैसे धारण किया जा सकता है। और देखें उन्होंने भावना द्वात्रिंशतिका में भावना अर्थात यह देखें, अब भावना द्वात्रिंशतिका जो रची गई उसमें भावना नाम दिया गया आगे। उसका कारण, क्योंकि भावना से ही सब कुछ, भावना बलवती, भावना ही बलवान होती है। अर्थात भावना के आधार पर भाव, जैसे जैसे हम भाव करते जाते हैं हमारे जीवन में वैसा ही घटित होता जाता है। देखें हमने पहले भी पढ़ा था कल्याण मंदिर स्तोत्र में कि पानीयम अपि अमृतम, कि जो जल है वह भी अमृत को प्राप्त हो जाता है। कब प्राप्त होता है? जब मैं ऐसा चिंतन करता हूं कि नहीं ये पानी नहीं है, ये तो अमृत ही है। और अमृत 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 ऐसा चिंतन करने से वह पानी भी अमृत का रूप ले लेता है। ठीक उसी तरह हमारे इस जीवन में अगर हम ऐसी भावना बनाएं कि वह मैं ही हूँ, सो हम बुद्धो हम, इस प्रकार की अगर हम भावना बातें हैं तो निश्चित ही हम भी उसी तरह से हो जाएंगे। ऐसी उस भावना को उन्होंने द्वात्रिंशत रूप से बनाया, अर्थात द्वात्रिंशत अर्थात त्रिंशत अर्थात 30 और उसमें 2 और जोड़ें तो 32, अर्थात 32 छंदों के माध्यम से, 32 वृत्तों के माध्यम से उन्होंने इस भावना को रचा। और यह भावना वास्तविक में किसी ने कहा सामायिक पाठ है या यह है, यह नहीं है। सामायिक पाठ ना कह करके हमने भावना ही कहें। ये तो सामायिक पाठ तो हमने इसलिए कह दिया क्योंकि ये साम्य भाव को प्रदान करने वाली अथवा साम्य भावों का कथन करने वाली, इसलिए हमने उसको सामायिक पाठ कह दिया। अतः यह भावना द्वात्रिंशतिका वास्तविक में साम्य भाव कैसे धारण करना है उसको हमें यह सिखाती है। यह भावना द्वात्रिंशतिका उपजाति छंद में निबद्ध है और एक अनुकूला वृत्त का भी यहाँ पर प्रयोग अंत में मिलता है। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा जब एक साथ मिलाते हैं तो उपजाति छंद, एक तीसरी असमान जातीय द्रव्य जो कि उत्पन्न होता है वह ही एक उपजाति छंद है। और उसके माध्यम से आचार्य भगवान ने यहाँ पर 32 छंदों की रचना के माध्यम से यहाँ पर हमें सचेत करने का प्रयास किया है। तो निश्चित ही आज से हम उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज से हम पहली कक्षा से, अर्थात प्रत्येक कक्षा में हम 2 पद्यों के माध्यम से प्रारंभ करेंगे पढ़ना। हो सकता है किसी कक्षा में हम एक ही पद्य पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब अर्थ का बाहुल्य होगा तो निश्चित ही हम एक ही पद्य को रहने देंगे, और अर्थ अगर हमारा उसमें संकुचित होगा उस पद्य में तो निश्चित ही हम 2 पद्यों के साथ इसको प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप तक सूचना पहुंच ही गई है कि यह शिविर 10 दिन तक चलेगा और इन 10 दिनों में 2 पद्यों को एक कक्षा में पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार से आपकी यह कक्षा निरंतर रूप से चलेगी। और इसमें हम देखें जो अंत में एक दिया गया है अनुष्टुप छंद में इति द्वात्रिंशत्, इस प्रकार से दिया गया है,
वो मूल में नहीं मिलता है। अर्थात मूल में अगर मिला भी हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब उन्होंने भावना द्वात्रिंशत् कह दिया तो 32 ही पद्य में रचना मानी जाइए। एक अनुष्टुप छंद में यह जो रचना हो गई इससे 33 हो जाएगा, तो थोड़ी सी यहाँ पर बात सही प्रतीत नहीं होती। इस कारण से हमने उस पर ज़्यादा कुछ अपना कथन करना नहीं चाहा। तथापि यदि कुछ होता है तो निश्चित ही हम आपको इससे अवगत कराएंगे, परंतु अभी तक तो हमारे पढ़ने में इस प्रकार से नहीं आया। अतः भावना द्वात्रिंशतिका में यह 32 ही समाहित किए जाएं। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल से हम 2-2 पद्यों का एक कक्षा में अर्थ जानते हुए इस द्वात्रिंशतिका को पूर्ण करेंगे और अपने जीवन में साम्य भाव धारण करेंगे। ऐसी भावना के साथ बोलिए आचार्य श्री अमित गति महाराज की जय।